बच्चों, आज हम लोग वाष्पों का द्रवण और संघनन के बारे में अध्ययन करेंगे। लिक्विफिकेशन ऑफ वेपर्स, कंडेंसेशन। मतलब वाष्प को द्रव के रूप में किस प्रक्रिया के द्वारा चेंज करते हैं, इसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। तो देखिए, जब वाष्पों का ताप घटाया जाता है तो उनकी गतिज ऊर्जा घट जाती है तथा अंतराणु बलों की प्रबलता बढ़ जाती है। इसी कारण वाष्प के अणु द्रव अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। यह क्रिया संघनन कहलाती है या कंडेंसेशन। संघनन वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। अब देखिए अगली हेडिंग, द्रवों का हिमीकरण तथा हिमांक। फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। यह ठोसों की गलन की विपरीत क्रिया है तथा इस क्रिया में कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। इसमें देखिए सेकंड पॉइंट करके दिया गया है कि जब किसी द्रव का ताप घटाया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा घटने लगती है तथा एक निश्चित ताप या उससे नीचे इन कणों के अंतराल कणीय बल प्रबल होने लगते हैं तथा अंततः द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। और यह प्रक्रिया जिसमें द्रव ठोस में परिवर्तित होता है वो हिमीकरण कहलाती है तथा वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है वह हिमांक कहलाता है। सैद्धांतिक रूप से ठोस का गलनांक तथा द्रव का हिमांक बराबर होते हैं। फिर अगली हेडिंग देखिए, ठोस का वाष्प में परिवर्तन। जब कोई ठोस वाष्प में परिवर्तन होता है सीधे तो उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे इसकी इंग्लिश कन्वर्जेंसेशन ऑफ लिक्विड ऑफ सॉलिड्स इनटू वेपर्स, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था प्राप्त किए सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की कहलाती है। फिर यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र NH4Cl होता है, ठोस I2 आदि। अब यहाँ से देखते हैं गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। यह पदार्थ की सबसे सरल अवस्था है। गैसों के कुछ गुण निम्न प्रकार हैं। देखिए, सभी गैसें क्या होती हैं? आधात्विक नॉन मेटेलिक तत्वों की बनी होती हैं। गैसों के अणुसूत्र सामान्य होते हैं तथा इस कारण इनके अणुभार भी कम होते हैं। गैसों की आकृति निश्चित नहीं होती है तथा ये उस बर्तन की आकृति प्राप्त कर लेती हैं जिसमें ये रखी गई हों। फिर अगला पॉइंट देखिए, गैसों की अनंतता तक समान रूप से अपरिमित प्रसार हो सकता है। यही कारण है कि गैसों का आयतन उस बर्तन के आयतन के बराबर माना जाता है जिसमें ये उपस्थित होती है। फिर अगला पॉइंट देखिए, गैसों की संपीड्यता उच्च होती है तथा इस कारण दाब बढ़ने पर इनका आयतन घटता है। फिर गैस विसरण देखिए, अगला पॉइंट, गैस विसरण प्रदर्शित करने के कारण आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, वायु, N2, O2, Ar आदि कई गैसों का समांगी मिश्रण है। अगला पॉइंट देखिए, गैस के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणु बलों के क्षीण होने के कारण गैसों के घनत्व कम होते हैं। जब जो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कम होता है, इस कारण इसका घनत्व भी कम होता है। गैस एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हीलियम एक परमाणु, आर्गन वो भी, नियान, क्रिप्टॉन, जेनन आदि एक परमाणु। फिर O2, N2, H2 आदि द्विपरमाणु। फिर CO2, H2O, NO2, O3 आदि बहुपरमाणु गैसें हैं। धन्यवाद। इसका हम लोग कल अध्ययन करेंगे।